भाई, अगर तुम ये कहानी रात में सुन रहे हो ना, तो हेडफोन लगाकर मत सुनना, क्योंकि इंदौर में हुई ये घटना आज भी लोगों को रात में सोने नहीं देती। इंदौर के पास एक पुरानी बंद पड़ी हवेली थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे। कहते हैं, जो भी रात में अंदर गया, वो वापस पहले जैसा कभी नहीं लौटा। लेकिन रितेश, साहिल, युवराज और शिवाय इन सब बातों को मजाक समझते थे। एक रात चारों ने तय किया, चलो आज उसी हवेली में चलते हैं। रात के करीब 12 बजे चारों बाइक लेकर हवेली पहुंचे। हाँ, चारों तरफ जंगल, सूखे पेड़ और हवेली का टूटा हुआ बड़ा दरवाजा। छर्र, दरवाजा हवा में अपने आप हिल रहा था। युवराज धीरे से बोला, भाई, यहां कुछ गड़बड़ लग रही है। लेकिन रितेश हंस पड़ा, डर मत, रील बनाएंगे। सब मोबाइल की टॉर्च ऑन करके अंदर गए। अंदर पूरा अंधेरा, दीवारों पर पुराने जलने के निशान और जमीन पर धूल ही धूल। टप टप, ऊपर से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। अचानक ठक, ऊपर किसी के चलने की आवाज आई। सब एकदम चुप। टक टक टक, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। शिवाय कांप गया, भाई, ऊपर कोई है? रितेश ने टॉर्च ऊपर की, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी हवेली के अंदर से एक औरत के गाने की आवाज आने लगी। ला ला ला, बहुत धीमी लेकिन डरावनी। हम्म साहिल डरकर बोला, चलो यहां से। तभी धड़ाम, हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों डर गए। अबे, किसने बंद किया? सबने मिलकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो खुल ही नहीं रहा था। धड़ धड़ धड़, तभी पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई। चारों ने पीछे देखा और उनकी सांस अटक गई। ऊपर वाली मंजिल पर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। सफेद बाल, टेढ़ा चेहरा और पूरी काली आंखें। वो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। युवराज चीखा, भागो! सब सीढ़ियों की तरफ दौड़े, लेकिन ऊपर पहुंचते ही वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक पुराना झूला जो अपने आप हिल रहा था। किर किर, तभी रितेश का मोबाइल अपने आप ऑन हुआ। स्क्रीन पर लिखा था, तुम लोग यहां क्यों आए हो? नेटवर्क नहीं था, फिर भी मैसेज आया था। साहिल के हाथ कांपने लगे। भाई, ये सही नहीं है। अचानक पूरी हवेली की लाइट जैसी चमकी और अगले ही सेकंड युवराज गायब। युवराज! चारों तरफ सन्नाटा, फिर ऊपर से घसीटने की आवाज। घर घर। शिवाय डरते हुए ऊपर गया। मोबाइल की टॉर्च कांप रही थी और फिर उसकी चीख निकल गई। आ! दीवार पर युवराज उल्टा लटका था। उसकी आंखें खुली हुई और उसके मुंह से काला पानी निकल रहा था। टप टप टप, तभी युवराज का सिर धीरे धीरे घूमने लगा। चर, और वो हंसने लगा। लेकिन वो उसकी आवाज नहीं थी, किसी बूढ़ी औरत की आवाज थी। अब तुम सब यहीं रहोगे। धड़ाम, पूरी हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। मोबाइल बंद, पूरा अंधेरा, सिर्फ किसी के सांस लेने की आवाज। हम्म साहिल अचानक चिल्लाया, मेरे पीछे कौन है? लेकिन अगले ही सेकंड उसे अंधेरे में कोई घसीट कर ले गया। घर घर। अब सिर्फ रितेश और शिवाय बचे थे। दोनों भागते हुए नीचे आए, लेकिन नीचे
वही बूढ़ी औरत उनके सामने खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा पूरा जला हुआ था और आंखों से काला खून बह रहा था। शिवाय डर के मारे वहीं गिर पड़ा और वो औरत उसकी तरह की तरफ झपटी। आ! रितेश किसी तरह खिड़की तोड़कर बाहर भागा। बारिश शुरू हो चुकी थी। हवा। वो भागते भागते पीछे मुड़ा तो हवेली की खिड़की में उसे साहिल, युवराज और शिवाय खड़े दिखाई दिए। तीनों धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे। अगली सुबह पुलिस को हवेली के बाहर सिर्फ रितेश मिला, डरा हुआ, कांपता हुआ। लेकिन सबसे डरावनी बात, जब पुलिस अंदर गई तो दीवार पर खून से लिखा था, अब अगली बारी तुम्हारी है।